सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम न किया गया तो ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालती इस्लाहत बिल के केस में रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अदालती इस्लाहत बिल पर हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं। यहां पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए, जो जिंदा है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। जंग लड़नी है तो लड़े, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़राए आज़म की गर्दनें लेने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। कौमी असम्बली में कहा, मिसाक जमहूरियत की वजह से 2 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की। अब एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बलियों की मुद्दत पूरी न हो। पंचायतें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पंचायत लगाकर अपने घर का मसला हल करें। ऐवान को सहूलतकारी के सामने दीवार बनना होगा। हमसे कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया। जजेस इजलास का रिकॉर्ड भी तलब किया जाए। ऐवान की कमेटी बनाई जाए। भुट्टो की फांसी से नवाज शरीफ की नाअहली और आइन मस्क करने का हिसाब लिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, NRO 2 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। मर्जी का बेंच बनवाने का इनका पुराना शौक है। अदलिया का मुकाबला माफिया से है। नैब तरमीम केस वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जान है। नैब तरमीम कलअदम हो गई, मुकदमात बहाल हो गए तो इनकी इक्तदार में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अदालती निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो फैसले सड़कों पर होंगे। अदालती इस्लाहत बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। कानून रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज़्व हैं। देखना है क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक विफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। इल्जाम है मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा आइन के बुनियादी जुज़्व की कानूनी साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। हुकूमत का अदालती इस्लाहत बिल के लिए 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। कहा, सीनियर तरीन जजेस का इख्तियार है वो ऐसे आइनी और कानूनी पेचीदगियों वाले मामलात पर समाअत और फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट बनने से पहले रोक दिया गया। पार्लियामान का काम है कानून साजी करना है। पार्लियामान को कानून साजी से रोकना गैर आइनी है। आइनी हदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए था। जिस जज पर एतराज हो, क्या उन्हें केस सुनना चाहिए था? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? मुल्क भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गई। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ जाएंगे? अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक ना हुआ तो क्या होगा? तहरीक इंसाफ की 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील करने की डेडलाइन। हुकूमत का इनकार। दोनों टीमों के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। 14 मई को इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। हुकूमत ने इमरान खान की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। शराइत सामने रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते। मुज़ाकरात में नून लीग की तजावीज़ थी। IMF मुआहिदा फाइनल होना चाहिए। बजट निगरान हुकूमत के बजाय मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। दोनों बातें मानी जाती हैं तो हफ्ते भर में असम्बलियों को तोड़ने की क्या जरूरत है? तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुज़ाकरात की नाकामी पर लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग की अंदरूनी सियासत मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा रही है। मरियम नवाज का ग्रुप नहीं चाहता मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े। ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल और जावेद लतीफ अहमकाना बयानात दे रहे हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात को 14 मई से आगे नहीं ले जा सकते। इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो लॉन्ग मार्च हो सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और हसास इदारों के हुक्काम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम से भी आगाह किया गया। इमरान खान ने कहा, मुझे कत्ल करने का तीसरा प्लान बन रहा है। वजीराबाद और इस्लामाबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कहा, जब भी घर से बाहर निकलता हूं तो मारने की कोशिश की जाती है। इन्होंने फिर कत्ल करने की कोशिश करनी है। ये डरते हैं अगर दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो इनका एहतसाब करूंगा। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। इन्हें मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, इन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत से इस्तेहसाल का खात्मा होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तमाम यूथ कोऑर्डिनेटर्स की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। कहा, नौजवानों की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर न हो उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। सराय के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को जवाबी खत लिख दिया। कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई और कायमा कमेटी खजाना के इजलास का रिकॉर्ड मांग लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। कानून साजी से शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम दिया गया। अदलिया का इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है। पार्लियामेंट का कानून साजी का आइनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। आइन रीराइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा, पार्लियामेंट आइन के तहत बालादस्त इदारा है। एक बार फिर पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत कबूल नहीं। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट करेगा तो दिफा करेंगे। सब चाहते हैं मसाइल खत्म होने चाहिए। कोई इदारा रास्ते से भटक जाए तो उसे याद दिलाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, अफसर न आए तो गिरफ्तार करके PAP में पेश करने का हुक्म दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से किस किस ने कितने प्लॉट्स लिए तफसीलात मांगी हैं, वो नहीं दे रहे। हम हर किस्म का हिसाब दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए। वजीर दाखिला CTA से प्लॉट्स का रिकॉर्ड लेकर दें। हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट बिल का मुसव्विदा तैयार कर लिया। चंद रोज में बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून वक्त की जरूरत है। कानून का इत्तलाक हर फर्द पर होगा। तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिल का मुसव्विदा भिजवा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बुशरा बीबी का मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कराने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया बुशरा बीबी फाइलों पर दस्तखत कराने के पैसे लेती रही। इमरान खान की अहलिया ने कभी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। मरियम नवाज मुसलसल इल्जामात लगा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को नोटिस भेजा जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बुशरा बीबी मरियम नवाज को नोटिस न भेजें, अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। खावंद को भी मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत लेकर जाएं। सियासी मुखालिफिन पर गंद उछालना, गाली देना, धमकाना इमरान खान का वतीरा है। कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे न बने। चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत में 15 मई तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट की मुतालिका अदालत रुजू करने की हिदायत। परवेज इलाही के घर छापे के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल DG एंटी करप्शन वकास हसन को कल तलब कर लिया। परवेज इलाही लाहौर हाईकोर्ट में पेश।
पंजाब पुलिस का गुजरात में भी परवेज इलाही के घर पर छापा। कुंजा हाउस में पुलिस ने मुलाजिमीन से पूछताछ की। पुलिस का चौधरी वजाहत के घर भी छापा। अहलकार दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए और तलाशी ली। परवेज इलाही के करीबी साथियों के घरों पर भी छापे। परवेज इलाही के न मिलने पर पुलिस वापस लौट गई। मोनिस इलाही बोले, पुलिस सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जो कुछ हो रहा है कसूरवार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन है। अफसोस है घर के अंदर आकर वार किया गया। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। इलेक्शन हर सूरत होगा। पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन में शरीफों का जो हशर होगा सब देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लार्जर बेंच ने 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, 71 साल तक एक शख्स पर कोई केस नहीं था। हुकूमत बदलने पर केसेस क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये सब इंतखाबात से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, जो हो रहा है क्या ये रिवायत खत्म नहीं होनी चाहिए? फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बहुत मौके दिए लेकिन जवाब जमा नहीं कराया। 16 मई को फवाद चौधरी पर चार्ज फ्रेम करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में खिलाफ ज़ाबिता तायुनातियों का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन में तायुनातियों का इख्तियार 5 मेंबरान का था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 करोड़ रुपए की लागत से नया दफ्तर बनवाया। एक तरफ आप कह रहे हैं जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ आप पैसे उड़ा रहे हैं। सरगोधा में दफ्तर की गर्ज से 32 करोड़ रुपए में 4 किनाल जमीन भी खरीदी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद के मुताबिक हुई। किसी ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी नहीं खरीदी। तमाम दफातर सरकारी जमीन पर बनाए गए। सरगोधा का दफ्तर पंजाब हुकूमत की जमीन पर बनाया जा रहा है। झूठे इल्जाम लगाने वालों को अपने माजी पर नजर रखनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें। लकी मरवत में दीवार गिरने और सैलाबी रैले में बहकर 2 बच्चे जाँ बहक। कुरम के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। लॉयर कुरम के मुख्तलिफ देहात में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। नदी नालों में तूफ़ानी बारिश और तेज हवाओं से बिजली का निज़ाम मुतासर। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला बारिशें। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब गए। खुजदार की 4 तहसीलों में बारिश और जालाबारी से गंदुम, प्याज, टमाटर की तैयार फसलें तबाह। कलात, ज़ियारत बारखान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अमीर ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खुमियासा गरीब अक़वाम भुगतने पर मजबूर है। मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गईं। बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तग़यानी की सूरत हाल है। गुज़श्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद आज भी इमदाद की मुंतज़िर है। तमाम मुतालिका इदारे बारिशों के पेश नज़र तैयार रहें। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ पर मुज़ाकरात सबोताश करने का इल्जाम। कहा, हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती, ये मई में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो अक्टूबर में नहीं कराएंगे। ये बजट पेश नहीं करेंगे, आइंदा हुकूमत के लिए सुरंगें बिछाएंगे। असद उमर ने कहा, हुकूमत एक साथ इलेक्शन चाहती है तो इमरान खान ने आखिरी मौका दे दिया। असम्बलियां तोड़ने का आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क का नुकसान होगा। हुकूमती पार्टियां भी खसारा उठाएंगी। मालिक अहमद खान ने कहा, इसको नोटिस पर कदखन नहीं लगाई जा रही। अदालती इस्लाहात का बिल आइन में तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। आप अपने किसी दोस्त और अजीज का मुकदमा नहीं सुन सकते। इमरान खान को मुकदमात में रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान दहशतगर्दी करें तो मुआफ है, पुलिस वैन पर हमला करें तो मुआफ है। इमरान खान ने एक स्टे पर करप्शन केसेस की तहकीकात को रुकवाया।
सीनियर माहिर कानून एतजाज अहसन ने कहा, पीडीएम चाहती है मुज़ाकरात कामयाब ना हो। नून लीग समझती है एक नोटिफिकेशन के जरिए चीफ जस्टिस को ओहदे से हटा देंगे। समझ से बाहर है कि नून लीग ये शोशे कहां से ला रखी है। किसी चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क भर के वकला बाहर निकलेंगे। सिंध असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबाई असम्बली से करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी के कहने पर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, अमरीकी सफीर से कई मुलाकातें हुई। अमरीका के सीनियर हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हुए। साइफर की जबान पर हमारा और अमरीका का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, पीटीआई ने किसी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल नहीं की। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात खुसूसी कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर। शाहिदा अख्तर ने कहा, नजम साकिब की ऑडियो का फॉरेंसिक कराया जाए। ऑडियो की तहकीकात के लिए इदारों से ताउन किया जाए। कमेटी मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म ने गंदम, यूरिया और चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए कमेटी बना दी। इजलास में विफाकी वज़रा और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से स्मगलिंग के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। चंद काली भेड़ों को पाकिस्तानियों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। स्मगलिंग में मुलव्विस किसी भी फर्द को न छोड़ा जाए। पाकिस्तान को एक बार फिर गंदम बरामद करने वाला मुल्क बनाएंगे। करप्शन मौजूद है। मैं वसूख से कहता हूँ कि 25% से ज्यादा पैसा जो वज़ीर आज़म साहब ने इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए दिया था वो उस अवाम को नहीं पहुँचा। शाहिद खाकान अब्बासी आटा स्कीम में 20 अरब की चोरी के बयान पर कायम। कहा, वसूख से कहता हूँ 25% से ज्यादा पैसा आवाम तक नहीं पहुँचा। ये बदनसीबी है। मामलात की बेहतरी के लिए निजाम की बेहतरी जरूरी है। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक जाया होने का इंकशाफ। खुराक की सालाना पैदावार का तकरीबन 26% जाया हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया की ज्यादा मिकदार बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकिज़ पर जाया हो जाती है। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के देहात में शहरों से ज्यादा महंगाई की शरह 36% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में महंगाई की शरह 34% के करीब रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 41% तक पहुंच गई। जरूरी अशिया में महंगाई की शरह 42% से ज्यादा रिकॉर्ड। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। इमरान खान, असद उमर, हम्माद अजहर समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। शिबली फराज, असद कैसर और जुल्फी बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जिले शाह कत्ल केस में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद की जमानत में 11 मई तक तौसी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। किसी बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने ताकि खदशात दूर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो अपनी चलाऊं। सबको एक पेज पर आकर इदारों को मजबूत करना चाहिए। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत खत्म होनी चाहिए। जमात इस्लामी का कराची के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, इलेक्शन से कबल धांधली की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन वाले दिन सिंध हुकूमत हालात खराब करेगी। 11 यूसीस के हर पोलिंग स्टेशन पर आर्मी तैनात की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पीपल्स पार्टी जीते वहां धांधली हुई। जहां जमात इस्लामी जीती वहां इंसाफ हुआ। आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का करें। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का जयाला होगा। कराची वालों ने मुंतखब किया है। सिराजुल हक का असद उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्जाम। असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इल्जाम पर फौरी मुआफी मांगने का मुतालबा। कहा, सिराजुल हक मुआफी मांगेंगे या कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। सिराजुल हक कौम को बताएं कि गलत मालूमात किसने फराहम की।
रहीम यार खान, राजनपुर और घोटकी के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। रहीम यार खान में पुलिस ने डाकुओं के मजीद 5 ठिकाने तबाह कर दिए। 28,000 एकड़ से जायद इलाका डाकुओं से खाली करा लिया गया। मजीद 5 चौकियां और 6 पुलिस कैंप कायम। सिक्योरिटी फोर्सेस का दरिया सिंध के जजीरे में कश्तियों पर ऑपरेशन। वजीराबाद में डाकुओं ने दिन दिहाड़े कैश वैन लूट ली। मुलजिमान कैश वैन से 64 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकुओं की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसी के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला में बैंकिंग कोर्ट में गोली चलकाई, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावर मास्क बेचने वाले के रूप में आया और फायरिंग कर दी। मकतूल अपने साथी के साथ पेशी पर अदालत आया था। दरियाए नीलम में डूब जाने वाले 8 सयाहों की तलाश। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। पानी के तेज बहाव की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। लाहौर से वादी नीलम की सैर को जाने वाले सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया था। लाहौर, गुजरात, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। साहिवाल में बारिश से अक्सर इलाकों में बिजली बंद। चिन्योट, हारूनाबाद, जलालपुर भट्टियां और बहावलपुर में भी बादल बरसे। पंजाब में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। डेरा गाजी खान में सैलाब का खदशा। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। बर्फानी तोदा गिरने से बंद नारायण रोड ताहाल बहाल न हो सका। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक बर्फ हटाने में मजीद 4 दिन लग सकते हैं।